वेक्टर वाला गेम अगर खेल गए, वेक्टर की सटीक जानकारी है और वेक्टर पे ठीक ठाक आपको कमेंट करना सीख गए, तो 3D कब्जे में आना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। कम से कम थ्योरी याद रखनी है, यही नियम है। जितनी मिनिमम थ्योरी लेके हम चलेंगे हमारा काम बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन के दोनों वेक्टर आपके सामने पड़े, एंगल कैसे निकालेंगे सर? एंगल निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच कोई है, और वेक्टर्स अगर दे रखे हैं व्यक्ति वाला, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो डॉट निकालो ना यार। अल्टीमेटली आप एक बात समझ लें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पर कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, उसको हम डीसीज बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं आप लोग? मस्त मजेदार। चलो दादा बढ़िया बढ़िया, अच्छे से गहरी से एक सांस ले लो और स्वागत है आपका दादा माइंड वेव सीरीज 3 डायमेंशनल, है ना। देखा जाए तो एक लेक्चर और इसके बाद शायद रह जाएगा जिसमें हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, बाकी का ऑलमोस्ट आपका कवर हो चुका है। और उम्मीद इतनी ठीक ठाक है कि आपकी पढ़ाई बहुत सही चल रही होगी, है ना। बस दादा ये समय थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का और समझदार बनाने का है, जो कि आप अच्छे ढंग से करेंगे ये मुझे उम्मीद है, और आप बहुत बखूबी उसमें ठीक ठाक करके जाएंगे। आइए दादा 3 डायमेंशनल, तो माइंड में दादा आज की जो हम कहानी डिस्कस करेंगे, है ना, जो आज की कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, जिसमें हम हमारा जो मेंस का सिलेबस है ना रिड्यूस्ड वाला, उसके हिसाब से अपन इसको फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, राइट। चलो आइए फटाफट देखिए इसको। और हाँ, 2-3 चीजें मैं आपको जरूर ठीक बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब वेक्टर वाला गेम अगर खेल गए, वेक्टर की सटीक जानकारी है और वेक्टर पे ठीक ठाक आपको कमेंट करना सीख गए, तो 3D कब्जे में आना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। स्कोरिंग है, आंसर बन जाया करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ चीजों का इमेजिनेशन सेट करना है माइंड में, आपका काम सेट हो जाएगा। आइए साहब, टुडे टारगेट की बात करें तो भैया क्विक रिवीजन, है ना, क्विक रिवीजन 3D। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है महाराज। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, वो ये है कि वेक्टर से आप वाकई कितना आपको जानकारियां हैं। तो इसके अंदर हम जैसे आज डिस्कस क्या क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर हम लाइन के बारे में देखेंगे, है ना, क्योंकि प्लेन तो नहीं है। अब ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, या जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, तो इसको डिटेलिंग थोड़ा सा हम कर लेंगे, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए, कुछ काम की चीजें जरूर होंगी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा यहां पर। चलो साहब, वेटेज वाकई ठीक ठाक है, वेटेज अपने आप में बेहतरीन है। देखो 2023 में देखा जाए तो सारी शिफ्ट को मिला के 30 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि साहब इसमें तो 100% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी जिसकी 1 है कि एक क्वेश्चन तो आपको 3D का, एक वेक्टर का देखने को मिल सकता है, राइट। तो क्यों ना इसकी छोटी छोटी जानकारियां, क्यों ना इसकी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा एक बार अपन नजर डाल लें, और उन छोटी बातों से क्यों ना हम चीजों को एक बार सेट कर लें, राइट। आइए साहब, ये चीज हम प्लेन के अंदर देख चुके थे, और ये चीज जब हम वेक्टर, जब हमने वेक्टर किया था तब भी देख चुके थे, और आपको छोटी छोटी जानकारी होगी। मैं फिर से आपसे बस 2-3 बातें बोलूंगा, मैंने वहां भी आपको 2-3 चीजें बताई थी। पोजीशन वेक्टर, इसके बारे में याद रखना, वेक्टर इसके बारे में याद रखना, एलडी ये देख लेना क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट, एलआई ये क्या होता है। 3-4 आइटम ऐसे हैं जिनसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करे जा रहे हैं, और आप उन पे हाँ अच्छे खासे तरीके से सेट कर सकते हैं कहानी। पोजीशन वेक्टर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, पोजीशन वेक्टर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, राइट। चलो साहब, वेक्टर 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट, या कोई भी एक लाइन सेगमेंट, या कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस जो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर हो सकते हैं, या डिफरेंस ऑफ, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, डिफरेंस ऑफ 2 पोजीशन वेक्टर। ये लो साहब, एलडी और एलआई दोनों हम वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ छोटा सा एक जरिया बदलेगा, छोटी सी कहानी बदलेगी, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस वेक्टर का क्या मतलब है, और इससे लाइन, स्ट्रेट लाइन का निर्माण 3D वाली का कैसे हो रहा है, राइट। ये सारे आइटम आप जानते हैं बेटा 3D फिगर के बारे में, राइट। चलो कुछ बातें हैं, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से होगा, बिल्कुल साहब, इसकी हमें जानकारी है, और वाकई हम जानते हैं वाई एक्सिस पर बाकी कोऑर्डिनेट 0 होंगे, जेड एक्सिस पर ये वाला होगा,
प्लेन वर्ड नहीं है, लेकिन प्लेन आप समझ सकते हो। एक्स वाई प्लेन, एक ऐसा प्लेन। प्लेन में आपको सिंपल भाषा में बोलूं बेटा, प्लेन अगर मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, वैसे तो सिलेबस में नहीं, लेकिन अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली प्लेन क्या होता है, तो बेटा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लो 2D की, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आपने ले ली, और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन रखते जाओ। ये लो, ये बन गया आपका प्लेन। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्ट्रेट लाइन रखते जाओ, ये दादा आपका प्लेन होता है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जो फर्श है कमरे का, वो भी एक प्लेन है, दीवारें प्लेन है, ट्रायंगल प्लेन है, राइट, चाकू प्लेन है। ये समझ में आ रही कहानी? तो प्लेन का आइडिया हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन हाँ वाकई उसकी छोटी छोटी जानकारी हम इकट्ठा जरूर कर सकते हैं, और बहुत बड़ा कोई तोफ नहीं है इसको डील करना, राइट। ओके, एक्स जेड प्लेन समझ गए आप, और वाई जेड की कहानी भी समझ चुके हैं। ठीक है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला सर जब हम 9th क्लास में आए थे तो सबसे पहले हमें यही सिखाया गया था कोऑर्डिनेट के नाम पर, तो हमें याद है और हम जानते भी हैं इसके बारे में कैसे वर्क करता है। अब सर आपको यहां डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम बखूबी ठीक ठाक तरीके से हो सकता है, और उस पर हम सेट भी कर सकते हैं कहानी, राइट। तो आप समझ गए कि हाँ साहब ये ठीक है अपने आप में, पक्की बात। चलो साहब, सेक्शन फॉर्मूला कितनी बार करें, कितनी बार करें? हमने वेक्टर वाली जो क्लास थी, इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी, उसी क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के बारे में भी डिटेलिंग करी थी, है ना। और सेम जैसा 2D में काम करता है वैसा यहां काम करेगा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो या मिड पॉइंट हो, किसी भी तरीके से हो। 2D का जो व्यवहार है उसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर दो तो यहां 3D में भी सेम तरीके से काम करता है। मुझे 2 पॉइंट की आवश्यकता है और मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा वहां पर, राइट। हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पे अपन काम करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, दो चीज ऐसी है जो बच्चों को ज्यादातर परेशान कर सकती है, लेकिन 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 आज आपके सामने बहुत सिंपल भाषा में मैं आपके सामने रखूंगा इसको, राइट। चलो साहब आ जाओ। तो भैया डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डीसी, पूरे पूरे दादा इसकी नींव ही यही रखी है, इस पूरे चैप्टर की नींव ही डीसी पे रखी है। बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। मान के चलो आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है 3D की, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन 3D, 3D, ठीक है बेटा। हाँ साहब, स्ट्रेट लाइन इन 3D। जैसे 2D की स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या क्या लगता था, जब 2D की स्ट्रेट लाइन हम डील कर रहे थे, तो मैं आपको यहां जरूर बताऊंगा इस चीज को कि भैया जब हमने 2D की स्ट्रेट लाइन देखी थी, एक रिकॉल करेंगे बचपन का, बचपन की कुछ यादों को ताजा कर लेते हैं, 2D का रिकॉल करेंगे साहब। वहां पर जब स्ट्रेट लाइन की बात करते थे हम, वहां पर जब स्ट्रेट लाइन की बात करते थे सर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो सर हमें कोई एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए जिससे पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास हो रही हो, और साथ साथ एक एंगल बनाती थी वो, या फिर दो फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। इस तरीके की चीजें याद है आपको, जहां पर उसको स्लोप बोलते थे। और आपने एक और कहानी बहुत अच्छे तरीके से सीखी होगी कि दादा हाँ, स्ट्रेट लाइन का वहां पर एक यूनिक स्लोप होता था, और स्लोप हमें एक्चुअली ये बताता था कि हमें एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे चलना है, या एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज साइंस में मैं कितने एंगल पे स्ट्रेट लाइन निकालूं। लेकिन क्योंकि बेटा यहां पर 3D में कोई एंगल का सीन होता नहीं है, 3D में एंगल का सीन होता ही नहीं है, तो यहां पर एक वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइन। अब ये कैसे काम करता है बिल्कुल आपके सामने रखा जाएगा दादा। ये देखो, ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ये क्या बदतमीजी है सर? बेटा जिस जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके कॉर्नर को देखो, और मस्त भाई सा आंखों से एक तीर चला दो उस कॉर्नर की तरफ, या जमीन में जो फर्श कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पे एक तीर चला दो, तो आपने देखा दादा जब वो एरो जाके टकराएगा उस कॉर्नर से, तो एरो तीनों दीवार से, एक फर्श हो गया, बाकी की साइड वाली दो दीवार हो गई, उन तीनों से एक एंगल एंगल बनाएगा। हाँ सही बात है साहब। तो एक्स एक्सिस से जब ये एंगल बनाएगा उसका नाम मैंने अल्फा रख दिया, है ना, और जब ये वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा उसका नाम मैंने बीटा रख दिया,
और जेड से जो एंगल बनाएगा इसका नाम मैंने गामा रख दिया। आप इसको फील करें, ये सौदा फील करने वाला है। आप एक बार इसको फील करें आंख बंद करके कि हाँ मास्टर सही बोल रहा है। हाँ साहब, कॉर्नर में देखा एक वो लाइन ने, वो जो तीर सा निकला है उसने फर्श के साथ एंगल बनाया, एक इस वाली दीवार के साथ एंगल बनाया, एक इस वाली दीवार के साथ एंगल। ठीक है साहब, चलो साहब ये भी ठीक है, ठीक है ना, ओके। अब दादा समझना एक कहानी अच्छे से, समझना एक कहानी अच्छे से। बेटा मान के चलते हैं ये पॉइंट है अपने पास ओरिजिन 0,0, राइट, और बेटा ये वाला पॉइंट है मेरे पास पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। बहुत प्यार से समझना आप, ये पॉइंट ओ है। बेटा जब ये पॉइंट है ये भी पॉइंट है, जब दो पॉइंट को जोड़ दूंगा तो ये क्लियरली एक वेक्टर बन जाएगा। ओपी क्या बन जाएगा? वेक्टर। साहब बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब ये वेक्टर बनेगा, जब ये वेक्टर बनेगा, है ना, जब ये वेक्टर बनेगा तो इसी वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। सर स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट कह सकते हैं। हाँ चलो ये भी बात सही है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा ही तो है सर ओपी। चलो साहब ये भी ठीक है, हमें तो डीसी समझना है कि डीसी एक्चुअली है क्या। चलो साहब, अच्छा बेटा अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और चीजों को टुकड़ों में देखेंगे। क्या मास्टर टुकड़ों में क्या बोलने का? दो टुकड़ों का मतलब बेटा यहां पर ये है कि मान के चलो जब ये लाइन एक्स वाई से निकल रही होगी, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट होगा पी, है ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोमा वाई कोमा जेड, कुछ होगा जो भी होगा, ये ओरिजिन है। तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस एक्स होगी। हाँ साहब ये डिस्टेंस तो एक्स होगी, बिल्कुल सच बात है। सर आपने ये वाला एंगल अल्फा लिया था? हाँ लिया था साहब। इसमें बेटा कॉस अल्फा लगाओ, तो कॉस अल्फा देखते ही देखते क्या आ जाएगा? सर कॉस अल्फा देखते ही देखते आ जाएगा मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ओपी जो कि इसका मॉड है, उसकी डिस्टेंस है। हाँ ठीक है साहब, राइट। अच्छा ओहो सर एक चीज हमें समझ में आ रही, थोड़ा 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 थोड़ा। सिमिलरली बेटा तीन बातें यहां पर बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ। साहब कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी, कॉस बीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन ओपी। सिमिलरली वाई के साथ हो जाएगा अगर ये बीटा एंगल है तो। हाँ सिमिलरली कॉस गामा विच इज इक्वल टू जेड अपॉन ओपी। बेटा इनको हम डीसीज कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इनको हम डीसीज कहते हैं। अब कई बार इनका नाम, इसका नाम कई बार स्मॉल एल दिया जाता है, कई बार इसका नाम स्मॉल एम दिया जाता है, इसका नाम एन दिया जाता है। बेटा ओपी की अगर बात मैं करूं आपके सामने, यहां पर मैं ओपी की थोड़ी सी चर्चा करूं तो देखो ओपी का जो मॉड है, ओपी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है साहब, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओपी कॉस अल्फा। हाँ सही बात है साहब, तो ओपी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओपी कॉस अल्फा, यानी कि एल, मैंने एल नाम दे दिया कॉस अल्फा का, इनटू ओपी का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ओपी आपने कॉमन ले लिया बेटा, ओपी स्क्वायर ये कट गया, तो देखते ही देखते एक रिलेशन आपको मिल गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अच्छा सर ये डीसी पढ़ ही क्यों रहे हैं? सर हम डीसी पढ़ ही क्यों रहे हैं बेटा? क्योंकि यहां पर स्लोप जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे वहां टेन थीटा निकालते थे हम, तो हालांकि उसका नाम हमने स्लोप रख दिया था, लेकिन यहां पर स्लोप ना रखकर हम कॉस में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको कोसाइन बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक होते हैं, ऑलवेज यूनिक। समझ में आ गई कहानी? हाँ समझ में आ गई साहब। किसी भी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे होते हैं? ऑलवेज यूनिक। उनमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट के हिसाब से देखा है, और आप इसको पीछे भी लाइन को देख सकते हैं कि हाँ इसका एक एंगल थीटा बनेगा तो दूसरा पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी। ओके ये सीन है सर यहां पर, देखा दादा? हाँ तो अल्टीमेटली आप एक बात समझ लें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पर कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
एंड जेड एक्सिस, उसको हम डीसीज बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, राइट। ये सब है ना, ये इन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप इनको दें और डरें बेवजह। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन की बात करूंगा। एक और वर्ड समझ लो बेटा आप, एक पैरेलल एक और वर्ड होता है डायरेक्शन रेशो, डी आर। डायरेक्शन रेशो, डी आर। डी आर क्या होता है? सब बहुत आसान, ज्यादा ज्यादा रटने की जरूरत नहीं। जो भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, राइट, और मान के चलो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है अपने पास 1,2,1, पहला पॉइंट लाई कर रहा है, एक पॉइंट लाइट कर रहा है इसमें 2,4,2, एक और पॉइंट लाई कर रहा है दादा 4,8,4, ये लो साहब, एक और पॉइंट लाई कर रहा है बेटा इसमें -1, -2 और -1, ये लो। ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ली और इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन रेशो जो होता है, डायरेक्शन रेशो जो होता है बहुत सिंपल है साहब। डायरेक्शन रेशो कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस, इसका इसका हो सकता है, इसका इसका हो सकता है, इसका इसका हो सकता है, कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस। बाकी लाइन क्यों निकल रही है भाई? हाँ, कोई भी दो पॉइंट का डिफरेंस, इसका इसका हो सकता है, कैसे भी, है ना। तो सिंपल हो गया आपका, डायरेक्शन रेशो इज डिफरेंस ऑफ टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट। केवल इतना याद रखना है आपको, काम सेट हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी भी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो यूनिक होते हैं? नहीं सर, यूनिक नहीं होते, इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे सर? कोई भी दो पॉइंट ले लो आप, स्ट्रेट लाइन के ऊपर के दो पॉइंट का डिफरेंस तो कैसा भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, लेकिन सर आपने तो ये बोला था कि दो पॉइंट का डिफरेंस तो वेक्टर बन जाता है। हाँ, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, वेक्टर और डीआर एक ही चीज है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा बिल्कुल एक ही चीज है। अच्छा, अब इसको सिर्फ इतना याद रखें, दो पॉइंट का डिफरेंस डी आर, एक्स बाई जेड एक्सिस से आपका क्या करना है दादा? आपको एंगल चेक करना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, फिनिश। अब चुपचाप एक दो क्वेश्चन अगर पढ़ा हो इसमें, ये सब कुछ नहीं करेंगे हम, है ना, कुछ नहीं करेंगे ये सब। हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन अगर देखें कहीं मिल जाए तो हमें। चलो साहब आ जाओ, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन लेकिन आराम से देखते हैं दादा, आ जाओ एक बार। और इस क्वेश्चन से वाकई आपकी चीजें क्लियर होंगी और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये मास्टर क्या कहना चाहता है हमसे। देखो, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में सब कुछ है, इसका मतलब ये है, विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। चलो साहब बहुत ही बढ़िया, एक हमने ट्राइंगल लिया यहां पर इस तरीके से कुछ, ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट उसने हमें दे रखे हैं बेटा 2, 3, 5, राइट। ये बेटा बी पॉइंट है अपने पास जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 3 और 2, राइट। ये सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लैम्डा, 5 और म्यू। चलो ये भी ठीक है। अब भाई एक एक लाइन सुनना है इसकी, बस एक एक लाइन सुनना और उसी के हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे और उसी के हिसाब से चीजों को देखेंगे। आ जाओ मुस्कुराते हुए एक बार साहब। इफ द मीडियन थ्रो ए इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओहो, यहां से जो मीडियन जा रही है वाली, क्या बात है, यहां से जो मीडियन जा रही है, ये जो मीडियन जा रही है वर्टेक्स ए से, ये एक्सिस को, यानी जो कॉर्नर में आपने जो एरो छोड़ा है, यहां पर कहीं कॉर्नर होगा इस जगह पर, है ना, यहां पर कहीं कॉर्नर होगा इस जगह पर, ये इस तरीके से कोई भी एक, उसको इक्वली इंक्लाइंड कर रही है एंगल। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है। नहीं कैसे साहब? देखो आप इसको ऐसे देखें, मतलब मैं बताता हूं, थोड़ा आंख बंद करें और कमरे के कॉर्नर को देखो, एक एरो छोड़ दो, वहां पर एक तीर छोड़ दो, कमरे के बीच में बीच लगना चाहिए कॉर्नर में, और एक्स एक्सिस से एंगल
वाई एक्सिस से एंगल और जेड एक्सिस से एंगल बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये लो साहब, ये रिलेशन 1 होता है, क्योंकि उसने बोला है कि अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो सब क्लियरली यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आ जाएगी। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी। सिमिलरली कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू भी 1/3 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब निगाहें बोर्ड की तरफ, कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, एक एक लाइन आपके माइंड में आएगी, आराम से देखो, मैं बिल्कुल हवाजी नहीं करूंगा, यहां पर आराम से चलेंगे हम बेटा, क्योंकि ये मीडियन है तो इसके मिड पॉइंट से पास होगी, बिल्कुल सही बात है। तो लैम्डा और -1, तो यह आ जाएगा लैम्डा -1/2, मिड पॉइंट पहला, कॉमा 5 और 3 8/2, 4 आ गया, कॉमा म्यू प्लस 2/2, ये लो साहब, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी मान लेते हैं। कुल मिलाके जो गेम है, कुल मिलाके जो चालाकी है वो क्या है साहब? चालाकी ये कहती है यहां पर कि कम से कम इस मीडियन हमें दिख रहा है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, जो एरो बन रहा है, जो वेक्टर बन रहा है, उसकी इक्वेशन तो निकालो यार कम से कम। अरे ये तो आसान है सर, ये तो आसान है। कैसे? क्योंकि भैया 2 पॉइंट का डिफरेंस क्या बनता है? वेक्टर। क्या बनता है? वेक्टर। तो साहब क्लियरली एडी वेक्टर कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट का डिफरेंस कैसे भी ले लो आप, फर्क नहीं पड़ता है कि डी में से ए घटाओ या ए में से डी घटाओ, 0% फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए साहब, तो एडी हो जाएगा आपका, मैंने लैम्डा -1/2 -2 किया, तो 2 दूनी 4, ये आ जाएगा लैम्डा -5/2 इंटू आई कैप। क्या ये बात सही है? चलो साहब, बात तो ठीक है। फिर साहब 3 में से 4 गया तो माइनस, नहीं 4 में से 3 गया तो +1 बचेगा, दैट इज जे, ये भी ठीक है। प्लस अब सर म्यू +2/2 -5, म्यू +2/2 -5, 5 दूनी 10, तो म्यू -8/2, ये लो, इंटू के। चलो साहब, ये भी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? आपने वेक्टर बना लिया। अब सर एक्चुअल में तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसको ओपी कहो कि दिस इज लाइक अ ओपी वेक्टर। अच्छा, हाँ सही बात है साहब। अब सर हमारा कॉस अल्फा क्या होता था? सर हमारा कॉस अल्फा होता था एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि लैम्डा -5/2 अपॉन ओपी का मोड। याद है क्या? अपॉन ओपी का मोड, हाँ याद है सर। सिमिलरली बेटा कॉस बीटा क्या होता था हमारा? साहब वाई कोऑर्डिनेट, वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट यहां पर जो कि 1 है, अपॉन ओपी का मोड। समझना बात अच्छे से बेटा, ये लो, कॉमा कॉस गामा क्या हो जाएगा साहब? म्यू -8/2 अपॉन ओपी का मोड। ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कॉस अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, कॉस गामा आ गया। अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, अब क्या करना है, अब तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है बड़ी चतुराई से। साहब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1/3, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यहां पर देखो साहब, पहले आप सॉल्व करना थोड़ा सा, हाँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 1/3 विच इज इक्वल टू लैम्डा -5 का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन ओपी, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन तीनों का, चारों का, सबका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा लैम्डा -5/2 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर आ जाएगा, ये 4 को हटाने के लिए काम कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा काम है वो, मैं 4 हटा ही देता हूं, बस तुम्हारा निगाह इधर होनी चाहिए। 4 गया तो यहां आ जाएगा लैम्डा -5 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस म्यू -8 का होल स्क्वायर। ये लो साहब, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है बेटा? आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गई आप, राइट। सिमिलरली आपको कॉस बीटा भी 1/3 दे रखा है, तो एक बार इसका स्क्वायर कर दो, तो यहां से भी आ जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू, ओपी का स्क्वायर करेंगे, 4 से 4 काटना है, तो यह आ जाएगा 4 बटा, हाँ लैम्डा -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस
म्यू माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये लो साहब दूसरी इक्वेशन, थोड़ी जगह कम पड़ गई लेकिन ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन, बहुत ही। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। देखो आप देख लो एक बात सीधा सीधा भैया, 3 है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 प्लस म्यू माइनस 8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये लो यहां से सोल्व होकर ये वाला आ गया, 4 तिया 12, ये आ गया लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस म्यू माइनस 8 का होल स्क्वायर और विच इज इक्वल टू 12 में से 4 गया तो 8। ये लो भाई दो इक्वेशन दो अननोन, क्या करें दोनों को गठा देते हैं। हाँ हाँ, दोनों में से गठा दो दादा। तो इसको इससे गठाएंगे तो यहां से देखो 4, दोनों को जोड़ने से तो कोई फायदा नहीं है, मुझे घटाना ही पड़ेगा। 4 में से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, लिटिल, ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन हाँ ठीक है। इससे ये कट गया और इससे घटेगा तो विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 8। ठीक है, ये वाली कहानी इधर जाएगी बेटा, ये इधर आएगा 12 और 3 से 12 4 बार कट गया, बहुत आसान क्लियर। देखो आ गया लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, यानी कि लेमडा माइनस 5 का मॉड विच इज इक्वल टू 2। तो बेटा लेमडा की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 और एक लेमडा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7। ओहो, ये लो फिनिश। एक लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, एक लेमडा की वैल्यू 7 आ गई, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। और लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 डालेंगे यहां पर तो 4 दूनी 8। सर म्यू भी आ गया, सिमिलरली म्यू भी आ गया, तो म्यू माइनस 8 का मॉड विच इज इक्वल टू 2। तो म्यू की वैल्यू एक तो 10 आ गई और म्यू की वैल्यू बता था एक 6 आ गई। ये लो, है ना। 3 और 7 वाला चेक करेंगे और 6 और 3 वाला चेक करेंगे, चेक कर लो। तो क्या दे रखा है, लेमडा का क्यूब, लेमडा क्यूब मतलब 7 का क्यूब 343, हाँ 343, 7 का क्यूब, हाँ ठीक है, और 10 का क्यूब 1005। ये रहा बी ऑप्शन। नहीं नो डाउट गंदा क्वेश्चन है भैया, बड़ा ही बड़ा, हाँ गंदा सा क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपसे कि अगर बेसिक आइडिया है और सिंपलेस्ट तरीके से चीजों को आप देख रहे हैं तो निकाल ले जाओगे। इसलिए ज्यादा चक्कर मत पड़ना, है ना। डीसी बहुत सिंपल सी चीज है, डीआर बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत प्रैक्टिकली सोचो एक एक लाइन को कि उस आदमी ने हमसे बोला क्या है, और हमें कम से कम थ्योरी याद रखनी है। यही नियम है, जितनी मिनिमम थ्योरी लेके हम चलेंगे हमारा काम बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। और भाई साहब एक जो खुशी मिलेगी उसका एक अलग ही मजा होगा, राइट। बाकी का ऑप्शन भी चेक कर सकते हो आप पेयर के हिसाब से, तो आई थिंक बी ऑप्शन आना चाहिए, बाकी के एक बार आप चेक कर लेना। बट प्रोसेस ठीक है, हो सकता है लिखने में गड़बड़ हो या थोड़ा इधर उधर हो गया हो, है ना, बट कॉन्सेप्चुअली ठीक था, मतलब लाइट था, है ना। बच्चा थोड़ा फंस सकता है यहां पर। चलो साहब, डीसी का और इन सारे गेम का आप समझ ही गए हैं। देखो अब बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि एंगल बिटवीन द लाइंस। ओहो सर, लाइन मतलब वेक्टर, फिनिश, लाइन मतलब वेक्टर। और डीसी क्या होता है सर, डीसी को हम वेक्टर कह सकते हैं भाई, किसी भी स्ट्रेट लाइन के यूनिक डीसी होते हैं, और जो यूनिक डीसी होते हैं वही तो अल्टीमेटली वेक्टर होते हैं हमारे। हाँ ठीक है, तो सर कुल मिला के मुझे यहां से एल और एम की वैल्यू निकालनी है, एल एम एन की। कैसे निकालेंगे, मेंस का क्वेश्चन है, फिर से बड़ा सिंपल सा तरीका है साहब, हम दोनों को सॉल्व करते हैं साहब। यहां से एल की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से एल की वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस का 3m माइनस का 5n, ये भी ठीक है। और इस वाले आइटम को यहां पुट कर दो, राइट। तो यह आ जाएगा 5m माइनस का 3m माइनस का 5n माइनस का 2mn, चलो, और प्लस का 6n, l की जगह पर माइनस का 3m माइनस का 5n विच इज इक्वल टू 0। अब देखो मजा आएगा थोड़ा सा, है ना। चलो साहब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 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 पूरा ही चला गया, तो 3 × 5 ये आ गया 15mn। चलो साहब 5 × 5 ये आ गया 25, एक सेकेंड,
15m² प्लस 25mn, चलो साहब मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया है, प्लस का 5mn, 2mn, 2mn राइट, और ये प्लस का हो जाएगा 6 18mn, mn राइट, और प्लस का 6 30n²। चलो ये भी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 और 2 27 और 18 45 है ना, 8 और 7 15, हाँ 45, ठीक है भाई। तो ये आ गया अपने पास 15m² प्लस 45mn प्लस का 30n² विच इज इक्वल टू 0। बेटा 15 से डिवाइड कर दो, 15 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आप तो साहब ये मेरे पास आ गया m² प्लस 3mn और प्लस 2n² विच इज इक्वल टू 0। दो के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 3 हो गया साहब, तो एक आ जाएगा m प्लस n और एक आ जाएगा m प्लस 2n, ये लो विच इज इक्वल टू 0 राइट। ओहो कितना बढ़िया सेट हो गया साहब, ये लो l m और n। सर m की वैल्यू एक आ रही है -n, कितनी आ रही है साहब, -n आ रही है, n को n ही रखेंगे है ना, m की वैल्यू -n, n की वैल्यू n, तो l की वैल्यू क्या होगी, यहां से देख लो आप, यहां से चेक कर लो, m की वैल्यू m की वैल्यू -n, तो माइनस का 3n, हाँ ठीक है, माइनस का 3n प्लस का 5n प्लस का 2n माइनस का 2n आ जाएगा, n में ही आ जाएगा पूरा। दिस इज, हाँ दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, ये एक डीसी आ गया स्ट्रेट लाइन के किसी करस्पॉन्डिंग, किसी भी एक लाइन के करस्पॉन्डिंग डीसी आ गई, लाइन L1, ठीक है दादा। एक बार m की वैल्यू -2n लो आप, एक बार m की वैल्यू -2n लो, चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं भैया, ये मैंने माइनस का 2n ले लिया, -2n अगर लिया तो ये तो n ही रहेगा, और m की वैल्यू -2n डालेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6n प्लस 5n, तो ये आ जाएगा अपने पास n। ये दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन के आ गए, n तो कांस्टेंट है उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, n की वैल्यू तो कुछ भी लो। अब जब दो स्ट्रेट लाइन के दोनों वेक्टर आपके सामने पड़े हैं, दो स्ट्रेट लाइन के दोनों वेक्टर आपके सामने पड़े, एंगल कैसे निकालेंगे सर, एंगल निकालने का सबसे बेस्ट अप्रोच कोई है, और वेक्टर्स अगर दे रखे हैं विक्टी वाला, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो डॉट निकालो ना यार, काई को टेंशन लेने का, डॉट निकालो। हाँ तो साहब cos थीटा विच इज इक्वल टू इन दोनों का डॉट, जो क्या आ जाएगा, माइनस का 2n² प्लस का 2n² और प्लस का n² अपॉन, है ना, रूट के अंदर 4 और 2 6, है ना, 4 और 2 6, तो रूट 6n² इंटू रूट 6n², ठीक है। cos थीटा मॉड ले लेंगे क्योंकि पॉजिटिव लेना है मुझे, तो साहब अपने पास n² और रूट 6 6 हो गया, n² से n² कट गया, तो देखते ही देखते बेटा मेरे पास थीटा आ गया cos इनवर्स 1/6, ये लो, ये लो राइट, खेल गए ना हम हल्के से। देखो ये सब, हाँ ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जिन पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, और आपको आपको आइडिया भी होगा, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी नई चीज सीख लिया आपने। बट याद रखना जो डीसीज आप समझते हो ना हर बार, मतलब बच्चों को कंफ्यूज बहुत होता है डीसीज में, उससे ज्यादा आप बच सकते हो। अब आपके पास कम से कम एक आइडिया है कि डीसीज वाकई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, डीआर वाकई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब तक ये दादा भेजे में एंटर नहीं होगा तब तक चीजें हमें थोड़ी दिक्कत वाली लगेंगी, राइट। चलो साहब आगे देखते हैं। ये हम जानते हैं वैसे, प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है ठीक है, इसको देखते हैं अपन क्या सीन है इसका। चलो साहब बेटा आपको एक एक वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर में सीखा था हमने, दिस इज दी वेक्टर, और एक और वेक्टर दे रखा है, इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है। प्रोजेक्शन बोले तो यहां से 90 डिग्री, प्रोजेक्शन बोले तो यहां से 90 डिग्री। कैसे निकालते थे सर, इस वाले वेक्टर का, इस वेक्टर को नाम ए नाम दे दिया मैंने, ए, और इसको दादा मैंने बी नाम दे दिया, तो प्रोजेक्शन ए भी क्या आ जाएगा, ए भी क्या आ जाएगा सर, दोनों का डॉट अपॉन जिस पे डाल रहे हैं प्रोजेक्शन उसका मोड। याद है क्या, ये सब नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, सिंपल सिंपल आइडिया। मैं बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूं कि भैया मिनिमम थ्योरी पर काम करें, मतलब फंडामेंटल को इतना मजबूत बना ले कि आपको फिर समस्या ना हो, आप छोटी छोटी चीजों पर खेलते चले जाएं।
कि यार ये क्या कर रखा है। कुछ नहीं साहब, इसने क्या किया है, एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट का डिफरेंस बनाने के लिए वेक्टर बना लिया इसने। जब दोनों पॉइंट का डिफरेंस करेंगे हम, एक पॉइंट में दूसरे पॉइंट को उठाएंगे तभी तो वेक्टर बनेगा, और जब दो वेक्टर में मिल गए तो ठीक है सर, प्रोजेक्शन वाली कहानी हम जानते ही हैं, वही सब उसने करा है। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगेन मैं तुमसे कह रहा हूं, चीजों को बहुत आसानी से देखो आप कि भाई वाकई मीनिंग क्या है और उसकी कहानी का मतलब क्या है, वो आप समझ गए तो फिर आप गेम खेल ले जाओगे। राइट, आ जाओ नेक्स्ट समझते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या क्या इन्होंने दिया है और कैसे कैसे काम करना है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस ऑन 3 डायमेंशनल आर दिस। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आप सिंपल सा आइडिया लगाना कि ये एक्स एक्सिस है, मान के चलो ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये बेटा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये लो। ये प्रोजेक्शन की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 यूनिट, ऐसा दिया है उसने। ठीक है ना, कितना दिया है, 3 यूनिट। तो सर हम एक छोटी सी चालाकी खेल सकते हैं ना यहां पर, ऐसा कर सकते हैं ना सर कि स्ट्रेट लाइन को ऐसे ही पास करवा देंगे हम, देखो टेंशन लेने का, दिस इज दी वेक्टर और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये लो। सर हाँ, यहां से लेके यहां तक ये वाला 3 यूनिट दे रखा है उसने, ये ओरिजिन है 0,0, ये लो। तो सर अगर ये 3 है तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा या उसका मल्टीपल होगा। इसीलिए मैं आराम आपसे कह रहा हूं, चीजें आपके हाथ में है साहब। तो जो वेक्टर, जो लाइन हमें दिख रही है ना, वेक्टर जो आएगा अपने पास, जो लाइन का वेक्टर आएगा वो क्या आएगा सर, 3i प्लस, सॉरी 2 दे रखा है उसने, ठीक है 2 दे रखा है, 2i 3j और प्लस 6k, ये लो। या हो सकता है इसका मल्टीपल हो सकता है कि 2k हो 3k हो, ऐसा कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ही फर्क पड़ेगा, मैंने शिफ्ट कर दिया उसको। अच्छा अब क्या पूछा है दादा, उस लाइन सेगमेंट की क्या पूछी, लेंथ पूछी है उसने, तो वेक्टर का मोड निकाल लो आप। तो 4 + 9 + 36, कितना, 36 4 7, ये लो। जितना डरेंगे उतना ये चैप्टर आपको डरा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचेंगे और छोटे छोटे आप चेंजेस करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ वाकई किस तरीके से हमें गेम खेलना और कैसे कैसे चीजों को एंजॉय करना है। राइट, चलो साहब आगे चलते हैं, और एक दो क्वेश्चन अगर पड़े हो। वैसे बेटा ये इसमें प्लेन आ गया, प्लेन का आइडिया शायद आपको होना चाहिए, पता नहीं है आइडिया कि नहीं आपको, तो अभी प्लेन वाले पोर्शन को थोड़ा सा हाँ नॉर्मल लेके चलते हैं, मतलब इग्नोर करके। तो स्ट्रेट लाइन बीच का एंगल एक्यूट एंगल होता है, ये हम जानते हैं, तो मॉड ले लो ना एक्यूट के लिए, खत्म। सर ये क्या करा है, कुछ नहीं करा उसने, ए डॉट बी निकाला है, फिनिश। ए डॉट बी निकाला है ना, ए डॉट बी निकाला है। ये क्या दे रखा है सर, पता नहीं क्या दे रखा है। ठीक है आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हम काम की चीज पे डिस्कस करेंगे बस। इफ अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये लो साहब, एक पॉइंट दे रखा है 1 2 3 और एक पॉइंट दे रखा है 4 5 7, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, is perpendicular to the line joining, is perpendicular to the line joining, perpendicular to the line joining -4 3 -6, ये लो, और 2 9 और लैम्डा 90 डिग्री दिया है। सर ये 4 पॉइंट दिए भाई, काय को घबराने का यार, वेक्टर बनाओ ना यार। सर अगर मैं इस लाइन के वेक्टर की बात करूंगा, इस लाइन के वेक्टर की बात करूंगा, मैंने ए नाम दे दिया, तो वेक्टर बनेगा कैसे सर, इन दोनों का डिफरेंस, तभी तो वेक्टर बनेगा। क्योंकि किसी भी एक सेगमेंट पे मैं 2 पॉइंट का डिफरेंस कर देता हूं, 2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस कर दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा। तो बना लो वेक्टर, 4 में से 1 गया तो 3 3i, 5 में से 2 गया तो 3j, 7 में 3 गया तो 4k, ये लो साहब। यहां पे आ जाओ, इसको बी वेक्टर मान लो, आप क्या करें कैसे भी घटा लो, 2 में से -4 तो ये हो जाएगा 6i, राइट, 9 में से 3 जाएगा तो 6j, लैम्डा में से 6 जाएगा तो प्लस का लैम्डा +6k, ये लो।
अब भैया ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं साहब? ये तो परपेंडिकुलर है। ओहो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18, 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ 18 है ना, 4 का मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 6 के साथ विच इज इक्वल टू 0। ये लो, यहां से आपका लैम्डा आ जाएगा, फिनिश। तो हाँ, सिंपल सिंपल अप्रोच से चीजों को देखें, उसी से ही हमें आइडिया लगेगा और वहीं से हम चीजों को शायद बहुत ठीक ठाक से कह पाएंगे। तो ज्यादा हाँ ज्यादा ज्यादा हेक्टिक और वो सब करने की जरूरत नहीं है, हम बड़ी आसानी से चीजों को देख सकते हैं मिनिमम डेफिनेशन के साथ, राइट। स्ट्रेट लाइन, ओहो आ जाओ साहब, आ जाओ। 3D की जो स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और हाँ आपके सामने मैं चीजें रख देता हूं और आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे गेम चल रहा है साहब। स्ट्रेट लाइन की बात अगर हम करें तो सिर्फ 2-3 बातें याद रखना कि अगर किसी ने बोला है कि साहब ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, कहां से ले, यहां ले लेते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये लो 3D की स्ट्रेट लाइन, 3D की स्ट्रेट लाइन, ठीक है दादा। और 3D की स्ट्रेट लाइन की 2 फॉर्म होती हैं। सिंपल सिंपल आइडिया, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से कहना कि भैया एक तो मुझे पॉइंट चाहिए जहां से मेरी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, फिनिश। 2 बातें बोलूंगा आपको दादा, सामने वाले से आपको क्या बोलना है, जो भी इंसान आपसे बात करे स्ट्रेट लाइन को लेकर उसको बोलो भैया 2 आइटम देने का और तेरा क्वेश्चन लेके जाने का। क्या भैया, एक तो वो पॉइंट दे दे जिससे मेरी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो दिस इज गिवन, ठीक है साहब, ये आइटम गिवन है, ये गिवन है, चलो ये भी ठीक है। फिर एक उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर दे दे, पैरेलल वेक्टर दे दे, पैरेलल वेक्टर दे दो जो उस लाइन के पैरेलल हो। पैरेलल नाम दे दिया मैंने AI प्लस BJ प्लस CK, ये लो साहब। 2 बातों पे आपको कमेंट करना और सामने वाले व्यक्ति से 2 ही बातें आपसे पूछनी है भैया कि साहब एक तो पॉइंट देने का और एक वेक्टर देने का, ठीक है साहब। अब दादा इसके 2 फॉर्म हैं, पहले वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वेक्टर फॉर्म, ये लो सर। पॉइंट दिया है, मैंने अपने मन से R पॉइंट लेट कर लिया विच इज पोजीशन वेक्टर, और इसका नाम सर मैंने अल्फा रख लिया थोड़ी देर के लिए, ये अल्फा पोजीशन वेक्टर है। तो साहब R माइनस अल्फा ये क्या बन गया सर, नाउ नाउ इट इज वेक्टर, नाउ इट इज वेक्टर। क्या ये बात सही है? इट इज वेक्टर, 2 पॉइंट का डिफरेंस, वेक्टर। अब सर ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, और जब 2 वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के मल्टीपल यानी कि LD, याद है क्या? हाँ याद है साहब, चिल्लाओ मत, सब कुछ याद है, मैं सब कुछ याद है। तो ये लो साहब, R माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, इसका नाम थोड़ी देर के लिए K रख लो आप, K, राइट। तो R विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ K, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, राइट। और इन कार्टेशियन फॉर्म एक और फॉर्म होती है, इन कार्टेशियन, इन कार्टेशियन क्या, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B और z माइनस z1 अपॉन C। ये क्या बदतमीजी है सर? भैया इसका मतलब ये है कि ये जो x1 है, ये y1 है, ये z1 है, इससे तो ये पास हो रहा है, राइट। और ये जो ABC नीचे दे रखे हैं इनके पैरेलल है। ज्यादातर आपके सिलेबस में ये चलेगी, वो भी चलती है लेकिन इस पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन की 2 ही बातें आपको याद रखनी और इसका फॉर्मेट याद रखना है आपको बेटा, ठीक है। इसका फॉर्मेट बहुत जरूरी है, जैसे x खाली होना चाहिए, यहां कुछ नहीं होना चाहिए, यहां कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कल को कोई इंसान आपसे बोले, कल को कोई इंसान बोले आपसे कि भैया आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है 2x माइनस 1 अपॉन 6 और y प्लस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2z माइनस 1 अपॉन 9, इज इट स्ट्रेट लाइन? हाँ सर स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है जिसके बारे में हमने अभी सीखा है। सर x के सामने कुछ नहीं होने का, x कह रहा भाई भगाओ इसको फटाफट निकालो, जरूरत नहीं है मुझे किसी की, मैं अकेला काफी है मार्केट में। हाँ तो भैया 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x माइनस हाफ अपॉन 3 विच इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 3, जेड कह रहा है 2 को उठाओ फटाफट, तो z माइनस हाफ अपॉन 9/2। अच्छा नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है साहब जो पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट का नाम है आपका यहां पर हाफ 1/2,
इसको जीरो करेंगे तो बेटा -1, इसको जीरो करेंगे तो 1/2। इस पॉइंट से पास हो रही है और ये लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल है साहब 3i 3j प्लस 9/2k। फिनिश। ये लो, राइट। कौन मांगी कहानी? ओके। इन जनरल वेक्टर में आपको बेटा कई बार ऐसे आपके जो सिलेबस, आपकी जो किताबों और आपने जो पढ़ा होगा वो ऐसे पढ़ा होगा, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, इस तरीके से। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट ए से पास होके जा रही है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, है ना, और विच इज पैरेलल टू वेक्टर बी, राइट। सिंपल सी कहानी है, बस उसी पे आपको आइडिया लगाना और हाँ आपकी बात बन जाएगी ठीक ठाक से। ठीक है दादा, चलो आगे चलते हैं, समझते हैं इसी से रिलेटेड बाकी कहानियों को। अब बहुत सारी चीजें इसने बोली हैं, देखो बहुत सारी चीजें इसने बोली हैं। मैं तो फिर आपसे कहूंगा कि ये सब घबराओ मत, ना डरो, डरने वरने की जरूरत तो दूर दूर तक नहीं दादा। वो कह रहा है लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लेट करना है, तो लेट ये वाला होगा। अब वो कह रहा है रट लो, काय को रटे भाई, हम जानते हैं ना इसको कैसे लेट करना है। आपने जो पीछे बोला था सर, हाँ तो देखो अगर एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी होगी तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगी? ए लैम्डा प्लस x1। वाई क्या आएगी? बी लैम्डा प्लस y1। जेड क्या आएगा? सी लैम्डा प्लस z1। तो वही तो उसने बोला है यहाँ पर, वही तो बोला है उसने, देखो। अच्छा, राइट, ओके। वो कह रहा है जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन के ऊपर जब दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, मेरे दिमाग में तो एक चीज चलती है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, और यहां तो दो दो हैं। अरे वाह, यहां तो दो दो हैं। एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए उस लाइन के। तो साहब एक पॉइंट तो मैं खुद ए को ले लूंगा या बी को ले लूंगा, और पैरेलल वेक्टर इन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा, बन गया पैरेलल वेक्टर। वही तो उसने बोला है, देख लो आप। रटने वटने की जरूरत नहीं है। अगेन सिर्फ 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 छोटी छोटी बातें याद रखें, ताकि कल को हम एग्जाम दे रहे हैं और ईश्वर ना करे कि दादा हमारा माइंड सडन शून्य हो गया, जीरो हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और गंदे तरीके से हम वहां पर हाँ फैल गए, तो आपके ये बेसिक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट ना आपके काम दे जाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे करके निकाल ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए दादा हाँ रटी हुई चीजें बहुत बहुत कम समय आप याद रख पाते हैं, और उनके हाँ वो हाई रिस्क में रहती हैं। याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन में दिमाग खराब होता है, बोला को बहुत सारी चीजें होती हैं बोला का। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे गेम चलना है। तो ये सिंपल सिंपल वेटेज है इसका, याद वही रखना है आपको। अब इसने कहा कि साहब एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो ये लो एक्स एक्सिस की इक्वेशन। सर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस दुनिया कोई बच्चा बता देगा। सर कोई भी एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होती है, ये लो साहब। मुझे तो दो बातें चाहिए ना, ओरिजिन से पास होती है और ये पैरेलल वेक्टर कौन है इसके? आई है। तो सर x माइनस 0 अपॉन आई का कोफिशिएंट दैट इज 1। सर y माइनस 0 अपॉन जे का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0। सर z माइनस 0 अपॉन k का कोफिशिएंट 0। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या बदतमीजी है? ये बेटा प्लेन है। अब प्लेन थोड़ा हट गया है लेकिन मैं बता देता हूं आपको। जिस कमरे में आप खड़े हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, उसकी दीवार को देखो, उसके फर्श को देखो, या उसकी छत को देखो, छत को देखो चलो, या फर्श, फर्श और साइड की दीवार को देखो। तो जिस पे मैं खड़ा वो फर्श हो गया, और मेरे हाथ दाई तरफ साइड की जो दीवार है उसको देखो, और वो दोनों दादा नीचे एक किसी से जुड़ रही हैं। तो जो बन रहा है ना वो लाइन बन रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, किताब से भी समझ सकते हैं, आप बुक से भी समझ सकते हैं। ये दो प्लेन हो गए, एक प्लेन दो प्लेन, दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो आप, ये दो प्लेन हो गए, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है साहब, वही उसने बोला है ना। ठीक है साहब, सिमिलरली एक्स वाई जेड सबका आइटम आप निकाल सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट। सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये लो। तो x माइनस 3 विच इज इक्वल टू वाई माइनस 4 विच इज इक्वल टू जेड प्लस 7। अब मुझे पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो सर इसमें से इसको गठा लो या कैसे भी गठा लो। तो 3 में से एक गया 2, 4 में से माइनस 1 गया 5, 5 -7 में से तो माइनस का 13। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, सर वेक्टर फॉर्म भी आसान है।
वेक्टर फॉर्म सर आर वेक्टर किस पॉइंट से पास हो रहे हैं सर 3i प्लस 4j है ना, और माइनस का 7k, ये लो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ किस वेक्टर के पैरेलल है साहब 2i प्लस 5j माइनस का 13k, ये लो वेक्टर फॉर्म आ गई। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि बहुत मिनिमम चीजों के साथ आप चीजों को देखें, मिनिमम डेटा के साथ देखें और मिनिमम जानकारी के साथ देखें ना। आप तुम बोलोगे सर ये तो उल्टा बोल रहे हो आप, नहीं उल्टा नहीं भाई साहब, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, जब एक प्रेशर होता है ना माइंड पे, जब चीजें हम देख रहे होते हैं, कितना भी कोई समझा ले माइंड शून्य हो जाता है, पता नहीं लगता क्या सही क्या गलत है। फिर हम हमारे फंडामेंटल ही बचाते हैं, मतलब हमारे बचाने का कोई तरीका होता है तो फंडामेंटल होते हैं, उसके अलावा हमारा बचना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। चलो साहब, इफ लाइन दिस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब वैसे तो तुम्हें पता होगा दादा कि 3D में दो लाइन जरूरी नहीं है कि कट करें, है ना, यहां पर तो कट कर रही हैं। चलो ये लो, दिस इज लाइन L1 और दिस इज लाइन L2, यहां पर तो ये दोनों कट कर रही हैं, लेकिन कट 3D में 3 डायमेंशन जिसमें मतलब स्पेस के अंदर दो स्ट्रेट लाइन कट नहीं करेंगे, है ना। ये सिंपल, आपने अभी टीवी पे महाभारत ये सारी चीजें देखते होंगे, आप जब एरो छोड़ते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में एरो छोड़ दो आप, कई बार एरो देखा होगा आपने ऐसे निकल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से। या एक और एग्जांपल सबसे बेस्ट ले लो आप, जो ब्रिजेस होते हैं, मतलब जो हमारे पुल होते हैं, है ना, मान के चलो आप हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठे हैं और पुल के नीचे से गाड़ी ऐसे जा रही है, पुल के ऊपर से ऐसे जा रही है, ऊपर से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि टकरा रही है दोनों गाड़ी, है ना, दोनों गाड़ी टकरा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक के नीचे से निकल जाएगी, एक नीचे निकल जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आपस में जरूरी नहीं है कि नॉन पैरेलल होने के बाद भी कट करें या नहीं करें, जरूरी थोड़ी है, कट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन यहां इसने बोला है कि कट कर रही है, यहां इसने बोला है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रही है। क्या करेंगे साहब, क्या करेंगे साहब? सर सिंपल सिंपल सी कहानी है, मान के चलो सर ये वाला वेक्टर है मेरे पास r विच इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, मान के चलो सर ये वाली स्ट्रेट लाइन का नाम है r इक्वल टू c प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो r इक्वल टू r होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है साहब, r इक्वल टू r हो जाएगा, जो कि साहब a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b विच इज इक्वल टू c प्लस, इसको म्यू ले लो, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ d वेक्टर। अब सर a और c ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दिया मैंने, a माइनस सी कर दिया मैंने, तो अब बन गया वेक्टर, हाँ बन गया साहब, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, बिल्कुल साहब, और माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ d वेक्टर, ये लो, विच इज इक्वल टू 0। बेटा ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तीनों वेक्टर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा बन रहा है, कोई दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से तीसरा बन रहा है, यानी कि कोप्लेनर, दैट इज एलडी, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एलडी है तो इनका डिटरमिनेंट क्या होगा सर, a माइनस सी वाला डिटरमिनेंट, b वाला और d वाला, ये 0 हो जाएगा, फिनिश। ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, रटने वटने का नाटक बिल्कुल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, वेक्टर से उठाया हमने, एलडी आपको शायद पता होगा कि एलडी का जो गेम है वो महाराज किस तरीके से काम करता है, राइट। ओके तो साहब सिंपल सिंपल सी कहानी है, मैं लिख देता हूं। तो सर एक में से 3 जाएगा या 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है सर। k में से -1 जाएगा तो ये k + 1 हो जाएगा, ये लो। अब 0 में से 1 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, बाकी का 2 3 और 4, 1 2 1, डिटरमिनेंट विच इज इक्वल टू 0। ये आपकी ड्यूटी है k की वैल्यू क्या आएगी। मैंने तो सिंपल थ्योरी आपको बता दी एलडी वाले कॉन्सेप्ट से, और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि हाँ भाई ये मास्टर सही कह रहा है कि किस तरीके चीजों को निकाल के ले जाना है। जो एलडी का कॉन्सेप्ट था ना, वो अपने आप में बड़ा बेहतरीन, बड़ा ही मजेदार सा था, और शायद आपको आइडिया लग चुका होगा कि हाँ भाई वाकई बड़ा टेस्ट वाली कहानी है ये तो, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स लाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस
अरे यार प्लेन फिर दे दिया इन्होंने। अब बच्चों इसमें हाँ मिथ है थोड़ा सा, है ना, इस साल इन्होंने प्लेन नाम के वर्ड को हटाया है, प्लेन नाम के वर्ड को हटाया है। वैसे अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी है तो मैं तो चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा उसको जानकारी के थ्रू क्वेश्चन लेके जाएं, तो आपकी शायद बात बन जाएगी। वैसे तो हटा दिया ऑफिशियली, लेकिन भाई कुछ पता नहीं, हो सकता है कि भैया हमने प्लेन वर्ड ही तो हटाया है, हम तो ऐसे कह देंगे कि हाँ दिस इज अ इक्वेशन, वो वर्ड को हटा देंगे, ऐसे बोल देंगे ये लो साहब आप बताओ, रीड थोड़ी हटाई है तो हो सकता है ऐसा, है ना। तो शायद आपके हाँ प्लेन के बारे में थोड़ी जानकारी होगी बेटा, कि कोई भी एक प्लेन होता है किसी प्रकार का। मैं प्लेन लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 2। इस प्लेन का जो नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, बस वो याद रख लो क्या होगा, इनका कोफिशिएंट सीधा सीधा आई प्लस जे प्लस के, एक्स वाई जेड को आई जे के बना दो, फिनिश, बस खत्म। अब शायद तुम्हें बहुत कुछ यहां पर मिल जाएगा डेटा, जो तुम देखना चाह रहे हो और जो तुम समझना चाह रहे हो, और आपको आइडिया भी लग जाएगा, राइट। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, अब उसने बोला है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाइंस लाई द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। अच्छा बेटा, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन मान के चलो, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जब प्लेन को कट करेगी, है ना, तो वो कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कैसे निकालेंगे। वैसे तो तुम पता है, आपको आइडिया है, हम क्या करेंगे, इसको लैम्डा लेट कर लूंगा मैं, तो पॉइंट आ जाएगा 2λ+4 कॉमा 2λ+5 कॉमा λ+3। नाउ दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो यहां से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिल गया आपको, तो प्लेन के ऊपर पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा तो बाद में चेक कर लें कौन सा पॉइंट इनमें सेटिस्फाई करवा रहा है, बहुत आसान सा है। ठीक है दादा, लेकिन अगेन हम स्ट्रेट लाइन पे फोकस करते हैं, एक बार स्ट्रेट लाइन पे फोकस करते हैं। चलो आ जाओ भैया, ये भी अपने आप में हाँ स्क्यू लाइंस, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसका प्रोसेस बताना चाहूंगा, क्यू लाइंस क्या होती हैं, है ना। क्यू लाइंस, जब बेटा दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, समझ रहे हो दादा, ये लो, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी। ठीक है बेटा, इसका नाम है आर इक्वल टू सी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी, ये लो साहब, राइट। अब जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन, ये वैसी बात हो गई बेटा कि जब अपन पुल के नीचे से निकलते हैं और पुल के ऊपर से जाते हैं, है ना, तो बीच की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे। बहुत आसान सा गेम है बेटा, बहुत आसान सा गेम है। यहां पर ये ए वेक्टर है, ए पोजीशन वेक्टर इनका, यहां पर ये सी पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये वाला, है ना। वो जो डायरेक्शन होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो डायरेक्शन होती है या जिसके अलोंग होता है, वो वेक्टर क्या होगा, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, ये वाला वेक्टर कौन सा है, इस लाइन के पैरेलल, सर इस लाइन के पैरेलल है डी वेक्टर, नहीं बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, सर इस लाइन के पैरेलल है डी वेक्टर। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर कहीं होगी बेटा, ये वाली, क्या ये बात सही है। तो ये जो वेक्टर आएगा, ये कौन सा आएगा, बी क्रॉस डी, क्या ये बात सही है, देख लो आप, ये थोड़ा सा फील करने से आएगा आपको, हल्का सा फील करने से आएगा कि दो स्ट्रेट लाइन, देखो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही हैं, है ना, एक तो ऐसे टकरा गई, लेकिन टकराई नहीं है, तो क्या करा, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या, ये पेन आ जाएगा, देखो पेन दिख रहा है आपको ऐसे, ये पेन दिख रहा है, दोनों का क्रॉस दिख रहा है, टकरा नहीं रहा है, क्रॉस दिख रहा है, हाँ। तो जो डायरेक्ट जो लेंथ आएगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, वो एक वेक्टर के अलोंग आएगी, वो वेक्टर कौन सा होगा, बी क्रॉस डी। तो यहां पर बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ऑफ स्क्यू लाइंस, वो इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन होती है ऑन दिस, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ
ए माइनस सी ऑन सॉरी बी क्रॉस डी, ये लो। और जब बेटा प्रोजेक्शन का गेम आता है तो कैसे करते हैं हम सर, दोनों का डॉट, ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस डी का मॉड, ये लो बेटा, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और आपको शायद आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे गेम करना है, किस तरीके चीजें देखनी है। हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और वहां से आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। ये सारी बातें वहीं बोलने की कोशिश करी है कि हाँ कैसे कैसे क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, राइट। ये लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन आपको दे रखी है, कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल सा गेम है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बता रहा हूं आपको। और इसमें भी एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस निकालने का। क्या करेंगे आप, डिटर्मिनेंट ये वाला पॉइंट 3 8 और 3, तो 3 8 और 3 ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 -7 और 6। ये लो, अब इनको घटा दो, 3 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है साहब। 8 में से 7 जाएगा तो 15 हो जाएगा, ये भी ठीक है साहब। 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ये भी ठीक है साहब। यहां तक कोई दिक्कत, दिस इज ए माइनस सी। अब क्या करना है, ये वाले वेक्टर उठाने हैं, ये लो, तो 3 -1 और 1, ये लो। अब क्या करना है साहब, ये वाला वेक्टर उठाना है, तो -3 2 और 4, ये डिटरमिनेंट निकालनी है। देखो यहां पर एक गेम है, बस क्या करा समझ में आ रहा है ना आपको। मैंने पहले किया ए माइनस सी, ए माइनस सी, मैं वही गेम खेल रहा हूं कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये बक्सा 0 आएगा, और जब ये बक्सा 0 नहीं आएगा तो फिर शॉर्टेज डिस्टेंस होगी उसकी। अब देखो कैसे निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 6, समझना बात अच्छे से। ये लो साहब, तो -4 -2 -6 -15, ये लो राइट। 15 करेंगे, 4 तिया 12 और 3, ये भी 15 हो गया यहां पर। चलो साहब, -3 है ना, 3 दूनी 6 और प्लस -3, तो 3 बचेगा, ये लो साहब। अब है यहां पर गेम, ये लो बेटा, दिस इज दी शॉर्टेज डिस्टेंस, कुछ नहीं करना आपको। अब देखो, जो शॉर्टेज डिस्टेंस में हम बी क्रॉस डी निकाल रहे थे, अब बी क्रॉस डी आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी क्रॉस डी आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी क्रॉस डी के लिए क्या करते थे आप, इस वाली कॉन्सेप्ट को उठाते थे, यहां आई यहां जे यहां के, तो यही तो आएंगे वो बी क्रॉस डी के आंसर्स। हाँ, इन्हीं का स्क्वायर जोड़ दो, तो 36 225 9, ये लो, दिस इज द आंसर, खत्म। दो दो बार आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, दो दो बार आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में काम हो जाएगा। ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। अब देखो एक ही बार में काम हो जाएगा आपका। अच्छा ये तो सेम ही क्वेश्चन है वो। अब उसने एक लाइन और पूछी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस। अच्छा, यानी कि साहब ये वाली जो लाइन जा रही थी, ये वाली जो लाइन जा रही थी, जिसके अलोंग आपने शॉर्टेड डिस्टेंस निकाली, ये वाला जो बी क्रॉस डी है, कह रहा है इसकी इक्वेशन बताओ कैसे निकालेंगे आप, इसकी इक्वेशन बताओ कैसे निकालेंगे। तो अगेन दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए आपको सिर्फ पॉइंट चाहिए। अब क्या चाहिए, सिर्फ पॉइंट ही चाहिए मुझे सर। ओके, तो सर यहां पर थोड़ा सा मुझे गेम देखना पड़ेगा। ये लो, देखो कैसे निकालेंगे बेटा अपन, है ना सर। 3 देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझना बात अच्छे से। जब वो एलोंग वाला जो वेक्टर होगा वो तो दोनों स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। हाँ सही बात है साहब, है ना। अब इस वाले पॉइंट को बेटा हम निकालेंगे, अगर मैं इसका जनरल पॉइंट निकालूं इन टर्म्स ऑफ, मैं इसको इक्वल टू r1 मान लूं या λ1 मान लूं, तो कैसे निकालेंगे साहब, दिस इज इक्वल टू होगा ये वाला पॉइंट 3r1 प्लस का 3 कॉमा -r1 प्लस का 8 कॉमा r1 प्लस 3। जनरल पॉइंट ऐसा ले लिया बेटा, ये वाला जनरल पॉइंट कौन सा आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा r2 प्लस 3, r2 प्लस 3 कॉमा राइट, R2 प्लस 3 कॉमा, एक सेकेंड, R2 नहीं आएगा यार, ये वाला यहां से है ना, हाँ ये रहा 3r2 -3
3r2 माइनस का 3, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको बेटा r2 के बराबर मान लिया, ये दो अलग, ये वाली स्ट्रेट लाइन अलग है, तो यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू है ना, 3r2 माइनस 3, 2r2 माइनस 7, 2r2 माइनस 7 कॉमा 4r2 प्लस 6, 4r2 प्लस 6। अच्छा बेटा ये दोनों पॉइंट जो हमने निकाले ये है तो पोजीशन पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट, जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, हाँ तो बन जाएगा ये वेक्टर, क्या बन जाएगा, वेक्टर। करो डिफरेंस, तो 3r1 ये आ जाएगा 3r1 माइनस का 3r2 प्लस का 6, ये लो इंटू आई कैप प्लस दिस माइनस r1 और 8 और 7 15, तो 15 माइनस का r1 माइनस का 2r2 ये लो इंटू जे कैप प्लस r1 माइनस 3, तो r1 माइनस का 4r2 ये लो, है ना, r1 माइनस 4r2 और माइनस का 3 के कैप, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको बस, ये वेक्टर आ गया बेटा। नाउ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो दोनों का डॉट जीरो करेंगे तो r1 r2 में एक इक्वेशन, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो दोनों का डॉट करेंगे तो भी r1 r2 में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दो अननोन, एक बार r1 r2 मिल गया तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मिल जाएगा, वही मेरी लड़ाई थी, क्योंकि मुझे या तो एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट भी चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, पैरेलल वेक्टर तो पहले ही आ चुका था b क्रॉस d, है ना। अच्छा ठीक है साहब, ये आपको करेंगे, ये वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सिंपल वाला, उसी से देखना आप, दो दो बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो ना, दो दो तीन तीन बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में से, उसी बक्से में से उसके नीचे जो कोफिशिएंट वाला गेम था उसी पर भी खेल सकते हो आप, राइट। हाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ये दो तीन क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा, फटाफट फटाफट। अब क्या बोला है इसने, इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन, इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन, ये एक लाइन गिवन है बेटा, ये पॉइंट P गिवन है आपको जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, ये लो भैया, ये आपको P डैश निकालना है इमेज, और ये कैपिटल M है, इसको हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो PM की वैल्यू निकलवा रहा होगा वो, है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको हम क्वेश्चन के हिसाब से ट्रीट करेंगे और वहीं से मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपको सिर्फ कैसे करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी भी प्रकार से। ये लो आ जाओ, अरे यार प्लेन दे दिया इन्होंने बार बार, मैं चाह रहा था प्लेन ना दे, ये प्लेन 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 प्लेन, मतलब मैं प्लेन करा नहीं रहा आपको अभी एक्चुअली, है ना, प्लेन मैं करा नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, ये प्लेन वाला गेम नहीं कराएंगे अभी, है ना, ज़्यादा नहीं कराएंगे आपको डिस्कस, ठीक है। ठीक है भाई, तो क्विक रिवीजन में, हाँ क्विक रिवीजन में मैंने चीजें आपके सामने रखी हैं और आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ चीजों को कैसे देखना है, कैसे कैसे काम करना है, ठीक है भैया। सेशन धीरे धीरे चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आपको एनर्जी, आपके लिए दादा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको भरपूर ऊर्जा दे, चीज़ों को बहुत आसानी से गेन करने की, चीज़ों को बहुत आसानी से देखने की, चीज़ों को बहुत एंजॉय करने की, राइट। तो भैया आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक लास्ट कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के साथ, जब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, है ना, और बढ़िया सी आवाज भाई साहब एक कमेंट बॉक्स में चिपका दो, वीडियो को फटाफट फटाफट शेयर कर दो ताकि क्विक रिवीजन आधा एक घंटे में बच्चों का हो जाए। डिटेलिंग की बात करिए तो इसी चैनल पर डिटेल वाले वीडियो पड़े हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई, तो 1 2 3 हल्ला बोल, ये बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी के साथ बोलने का, ताकि थोड़ा सा फील आ जाए, राइट। चलो थैंक यू, जय हिंद।